बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, चैप्टर का नेम है और आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग की बुक है। जो क्वेश्चन नंबर आज हम अटेम्प्ट करेंगे अपने लेक्चर नंबर 6 में, वो है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है जी? मसूद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। ही गिव्स यू टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन हिज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग 2022। अब हमें ये कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, प्लांट, फर्नीचर। ये हमें जनवरी 1 2022 के सब बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश एट बैंक का ये बैलेंस है 1 जनवरी को, और 31 दिसंबर 2022 को ये बैलेंसेस दिए हुए हैं। अब आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने, उसके सारे बैलेंसेस ओपनिंग जो है आपको बैलेंसेस गिवन हैं वो वहाँ से लेने हैं। साल के शुरू के जो बैलेंसेस गिवन है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हुए, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हुए आपने सारे बैलेंसेस कहाँ से लेने हैं? साल के लास्ट वाले जो आपको बैलेंसेस गिवन है वहाँ से आपने लेने हैं। नीचे लिखा जी, मसूद हैड विदड्रॉ ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, ये उसने विदड्रॉ की हैं। तो ये आपकी ड्राइंग्स है। ये क्या है जी? बिज़नेस की, मसूद की। ये क्या है जी? 25,000। ये क्या है जी? ये ड्राइंग्स है। उसके बाद वो कह रहा है कि बट लेकिन हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹7,000, और 7,000 का उसने क्या लगाया है जी? फ्रेश कैपिटल। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड में आता है। ऑन कब लगाया है? डेट भी साथ इंपॉर्टेंट है। फ्रेश कैपिटल कब लगाया है? ऑन 1 जुलाई 2022। अब परवीन ऑफ 10% ऑन डेटर्स इज नेसेसरी। डेटर्स के ऊपर 10% क्या लेनी है जी? परवीन लेनी है। तो याद रखें, ये परवीन, ये डेप्रिसिएशन, ये जितनी भी एडजस्टमेंट है, इसके इफ़ेक्ट आपके कहाँ पे आएंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हुए। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इन एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे लिखा है रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 15%। ये भी एडजस्टमेंट है, तो इसका इफेक्ट भी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करेंगे। ओपनिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। ये जो एडजस्टमेंट है, इसका इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। कहाँ पे होगा जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। आपने इसका इफेक्ट क्लोजिंग में नहीं करना। बाकी अब हम क्वेश्चन शुरू करने की तरफ जाते हैं जी। अब हमारे पास सबसे पहले आपने परफॉर्मा बनाना है जी। बुक आपने सामने रख लेनी है जी। अब ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के सारे एसेट्स लायबिलिटीज़ कहाँ से लेने हैं? ये ओपनिंग बैलेंसेस में। सबसे पहले हमारे पास गिवन है जी, कैश एट बैंक है। तो कैश एट बैंक का आपका एसेट है, आप कैश एट बैंक लिखेंगे। एसेट साइड पे कितनी अमाउंट है जी? 80 जो है 400। कितनी है जी? 8400। सेकंड नंबर पे हमें जो गिवन है जी, वो क्या गिवन है जी? हमें गिवन है जी, ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो। उसके बाद हमें गिवन है जी कैश इन हैंड। ये भी हमारा क्या है जी? एसेट है, लेकिन इसका बैलेंस नहीं गिवन, तो लिहाजा हम इसको इग्नोर कर देंगे। आगे है जी डेटर्स हैं। डेटर्स हमारे पास कितने हैं? एसेट है जी 52,000 के। ये भी एसेट है, तो एसेट में लिख देंगे। उसके बाद आपके पास आ रहा है जी क्रेडिटर्स। क्या आ रहे हैं जी? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपकी क्या होते हैं जी? लाइबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं जी? लाइबिलिटी। बिजनेस ने जिन लोगों के पैसे देने होते हैं, ये आपके लाइबिलिटी। ठीक है जी, लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया। आगे आपके पास क्या है जी? स्टॉक है। स्टॉक आपका एसेट है, इसको एसेट साइड पे लिखेंगे। कितना है? 16,500 है। उसके बाद क्या है जी? प्लांट। प्लांट भी आपका एसेट है जी। प्लांट भी आपका है जी, क्या है जी? एसेट है। इसकी अमाउंट है 20,500। उसके बाद आपको गिवन है जी फर्नीचर। क्या गिवन है जी? फर्नीचर। फर्नीचर भी आपका एसेट है जी। ठीक। ठीक है, हमने सारी चीज़ें, एसेट्स भी लिख ली हैं सब, और हमने लाइबिलिटीज़ भी सब लिख ली हैं जो ओपनिंग बैलेंसेस में गिवन थे। उसके बाद आपने क्या करना है? टोटल। क्या करना है? टोटल एसेट साइड का। एसेट साइड का जो टोटल है वो आपके पास आ रहा है 98,900। एसेट साइड का टोटल आपने दोनों कॉलम्स में लिख देना है। ठीक है, 98,900। इस एसेट के बैलेंस में से आप माइनस करेंगे लाइबिलिटी। इस एसेट के बैलेंस में जो लाइबिलिटी थी वो माइनस करके आपके पास बैलेंस आ रहा है जी
900, A to 900, ये जो बैलेंस है ये इसे कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है? एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करे, बाकी आपके पास बच जाता है कैपिटल। वो ये इस बैलेंस को हम कैपिटल कहते हैं। कौन सा कैपिटल? ओपनिंग। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसे क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरफ चलते हैं। अब उसके सारे बैलेंसेस हमने यहाँ से लेने हैं और साथ साथ एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट भी करना है, ठीक है। तो कैश एट बैंक आपका एसेट है, हमने लिख दिया कैश एट बैंक। कितना है जी? कैश एट बैंक हमारे पास है 60, जो है 500 है। कैश इन हैंड है आपके पास, क्या है जी? कैश इन हैंड, ये भी आपका एसेट है जी, 200 है, ये लिख दिया। उसके बाद आपके पास आ रही है डेटर्स। तो बेटा डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट थी, यहाँ पे लिखा था प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स। तो पहले आपने डेटर्स की अमाउंट कितनी है ये देखें। डेटर्स की आपके पास अमाउंट है 85,000। इसको आपने इनर कॉलम में लिखना है। कहाँ? इनर कॉलम। इसको इनर कॉलम कहते हैं, इसको आउटर कॉलम कहते हैं। इनर कॉलम में आपने अमाउंट लिखी और प्रोविजन आपने इसमें से क्या करनी है? लेस। प्रोविजन कह लें या रिजर्व्स कह लें, ये क्या होते हैं? रिजर्व्स जो है ना, या प्रोविजन आप लिख लें, क्योंकि उसने प्रोविजन का नाम लिया तो आप इसमें से प्रोविजन क्या रखेंगे जी? माइनस करेंगे। प्रोविजन जो उसने कहा है जी, प्रोविजन उसने कहा है जी कितने परसेंट? 10%। आपने इसी अमाउंट का, जो डेटर्स की अमाउंट था इसका 10% प्रोविजन ली, वो आ रही 8500। 8500 आपने डेटर्स में से क्या करना है जी? माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस आपने यहाँ पे लिख देना है। ये आपने उसकी प्रोविजन ले ली, उस डेटर्स के ऊपर क्या थी? एडजस्टमेंट थी, ठीक है। आगे आपके और किसके ऊपर है जी एडजस्टमेंट? प्लांट के ऊपर। तो प्लांट भी हल्का सा हम टिक कर लेते हैं ताकि जब हम प्लांट पे आएँ तो ये भी हमें याद रहे। खैर अभी तो हमने डेटर्स लिखा है, डेटर्स के बाद हमारे पास हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया ये लाइबिलिटी होती है। बिज़नेस ने वो लोग जिनके बिज़नेस ने पैसे देने होते हैं और बिज़नेस उनसे क्रेडिट पे गुड्स परचेज करता है, ठीक है जी। उन लोगों को बिज़नेस ने इन फ्यूचर क्या देने होते हैं जी? पैसे। तो ये बिज़नेस की लाइबिलिटी। कितनी अमाउंट है जी क्रेडिटर्स की? क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है वो है जी 20,500। ये है जी 20,500, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंसेस में ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है जी। स्टॉक हमारा एसेट होता है जी। स्टॉक का बैलेंस क्या है जी? ये ओपनिंग का ये है 18,000, ठीक है जी। तो ये ले लिया आपने। उसके बाद आपके पास क्या है जी? प्लांट। प्लांट को हमने टिक किया, प्लांट एसेट है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इसको भी, इसकी अमाउंट भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे। कितनी अमाउंट है जी? 21,000। कितनी है जी? 21,000, ये लिखी हुई है जी, ये ओपनिंग की और ये 21,000 क्लोजिंग बैलेंस में। और इसके ऊपर क्या जी? एडजस्टमेंट है। क्या है जी? प्लांट के ऊपर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मैंने एक बताया था, किसी एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। जितनी अमाउंट है उसका आपने जितने परसेंट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है वो ले लेना। कितने परसेंट है जी? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है इसका 15%। क्या है जी? 15%, ये लिखा हुआ है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 15%। तो 15% आप जब इसका लेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास अमाउंट आएगी 3150। आप इसमें से प्लांट की वैल्यू में से इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और रिमेनिंग बैलेंस आप यहाँ पे लिख देंगे। अब रिमेनिंग बैलेंस आपके पास क्या आ रहा है? 17,850, ठीक है जी, 17,850। अब आपने प्लांट भी लिख लिया। उसके बाद लास्ट वन है आपके पास फर्नीचर। क्या है जी? फर्नीचर। फर्नीचर भी आपका क्या होता है जी? एसेट होता है, ठीक है, 1,500। ये सारी चीज़ें लिख ली आपने, एसेट्स भी लिख लिए, लाइबिलिटी भी लिख ली। अब आप क्या करेंगे जी? एसेट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है, डबल लाइन लगानी है, याद रखिएगा अकाउंट। अब एसेट साइड की वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो आपका बैलेंस आ रहा है 120,550, ठीक है। एसेट साइड का टोटल आप दोनों साइड्स पर लिखेंगे, ठीक है जी। और एसेट में से आप लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। उस कैपिटल को क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट बना दे तो क्लोजिंग कैपिटल, अगर ओपनिंग स्टेटमेंट बना दे तो ओपनिंग कैपिटल। लिहाजा ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है, इसमें से ये बैलेंस माइनस किया तो आपके पास बैलेंस आ रहा है 1,000, सॉरी
जी बिल्कुल 1,00,050, ठीक है जी, 1,50,000। तो ये कौन सा है जी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आपने चले जाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। इसका परफॉर्मा तो आपको आता है, नाम लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, और फिर आप क्या लिख देते हैं जी, फॉर द ईयर एंडेड, साल के लास्ट की डेट। इसका जो परफॉर्मा मैंने आपको आसान बताया था, सबसे पहले लिखते हैं जी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 1,00,050। हम यहाँ पे लिखते हैं 1,00,050। उसके बाद आपके इसमें आपने ऐड करनी होती है ड्राइंग्स। क्या ऐड करनी है जी, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन थी या नहीं, ये गिवन थी। मसूद ने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए कितने पैसे विड्रॉ किए हैं, 25,000। तो ये आप 25,000 आप इसमें ऐड कर देंगे। अगर ये पर मंथ होता तो फिर हम इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन साथ पर मंथ नहीं गिवन, लिहाजा ये पूरे साल के ही हैं। इसको आपने इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 1,25,050। ये बैलेंस में से अब आपने क्या लेस करना होता जी, एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, या इसका एक और नाम है एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, ठीक है जी। और अभी इस क्वेश्चन में आप देखें, आपके पास आया हुआ, ये आया फ्रेश कैपिटल के नाम से। कब लगाया था, ये आपने डेट लाजमी याद रखनी है, ठीक है जी। कब लगाया है जी, 1 जुलाई को। इसका क्या फ़ायदा है डेट का, मैं बाद में बताता हूँ। तो फ्रेश कैपिटल आपने यहाँ से क्या करना है जी, लेस करना है, 7,000 है, ये आप लेस करेंगे तो आपके पास जो माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आएगा 1,18,050। इसे हम कहते हैं जी एडजस्टेड कैपिटल। तो 2 दफ़ा अगर आप अच्छे से याद कर लें, जैसे पहले लिख लिया करें, ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल, एड ड्राइंग्स, लेस फ्रेश कैपिटल, और उसमें से हम लेस करते हैं जी ओपनिंग कैपिटल। क्या लेस करते हैं जी, ओपनिंग कैपिटल, जो कि हमने ओपनिंग स्टेटमेंट के थ्रू फाइंड आउट किया था। कितना है जी, 82900, 82900, ठीक है जी। अब ये भी यहाँ से इस ऊपर वाले बैलेंस में से ये लेस करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 35,150। इससे पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन करते थे, अगर पॉजिटिव हो तो हम कहते हैं जी ये क्या है जी, प्रॉफिट। बिल्कुल इसको पॉजिटिव है, हम प्रॉफिट ही कहेंगे। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर बिफोर, अभी नई चीज़ है बिफोर, ठीक है जी, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, आपके पास स्पेस ज़्यादा होगी, मैंने पूरे पेज का इस्तेमाल नहीं किया, पूरा पेज यूज़ करिएगा तो ये आपके पास स्पेस होगी। यानी कि ये जो प्रॉफिट आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको एक एडजस्टमेंट गिवन थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। अब याद रखें हमेशा ये जो है 2 चीज़ों के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ये वाला इंटरेस्ट कौन कौन से कैपिटल पे लेना है, हमेशा याद रखें ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट लेते हैं, और एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल पर ये कैलकुलेट किया। 2 कैपिटल, एक ओपनिंग और दूसरा एडिशनल, फ्रेश या फर्दर कैपिटल। तो अब आपको इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कितना था ये आपने निकाला हुआ है, ठीक है। अब आपने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना होता है, ये भी क्या करना होता है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने परसेंट था, आपको उसे बताया था 6%, ये लिखा हुआ है कितना है जी, 6%। इसके आगे लिख दिया आप 6%। 2 कैपिटल्स पे कैलकुलेट करना है, जैसा कि मैंने बताया, एक ओपनिंग कैपिटल पे और दूसरा मैंने आपको बताया है फर्दर फ्रेश या एडिशनल कैपिटल में। तो इस क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल है, हम वही नाम यूज़ कर लेते हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ओपनिंग कैपिटल आप पीछे से भी देख सकते हैं, ये आपने निकाला था, ठीक है।
या आप यहाँ पे भी लिखा हुआ है 82900, इसका आपने 6% लेना है जी। और जो बैलेंस है यहाँ पे आपने लिख देना है क्या आया जी, 4974। और इसके बाद फ्रेश कैपिटल आपने बिजनेस में, ये बुक पे आप क्वेश्चन में आपको गिवन था कितना है जी, ये लिखा हुआ जी कि फ्रेश कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस 7000, लेकिन कब किया था, 1 जुलाई को। तो आपने याद रखना है पूरे साल में इसको आपने 6 माह इस्तेमाल किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये भी याद आपने यहाँ पे रखना है। तो 7000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट था वो 6% था, और इसको 6/12 भी करना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कैपिटल है आपने इसको, जो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है वो सिर्फ 6 माह का करना है, इसके ऊपर पूरे साल का करना था, इसलिए 12/12 करते तो आंसर 1 ही आना था। तो लिहाजा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश कैपिटल के साथ भी वही, जितना फ्रेश कैपिटल था उसका 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12 यानी कि 6 माह, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और डिवाइडेड बाय 12 पूरे साल में जितने मंथ है, इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 210। अब ये दोनों वैल्यूज़ ये वाले बैलेंस में से क्या करनी है जी, माइनस, क्या करनी है जी, माइनस। अब आपका आंसर आ रहा है जी 29966। तो ये भी पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट, या खाली प्रॉफिट विल मेड ड्यूरिंग दी ईयर। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है जी, तो आज का ये क्वेश्चन यहीं पे जो है ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया।